उसके बाद कहते हैं जब हम पैसा कमा लेंगे बाद में हेल्थ बना लेंगे। वो हेल्थ ही नहीं रहेगी तो वो लग्जरी आप एंजॉय कैसे करोगे? कोई और बैठ के एंजॉय कर रहा होगा। तो आप अपनी बॉडी को अगर आज साथ नहीं दोगे ना तो कल बॉडी भी आपको साथ नहीं देगी। ये बात समझना सबके लिए बहुत जरूरी है। सेहत का ठेका सिर्फ पैसे वालों ने लिया है, गरीबों ने नहीं लिया कि जेनजी जो आज अपने आप को 25 साल में 30 साल में जो है टैक्स से मर जाते हैं कुछ लोग। तो क्या है ये माजरा क्या है? सुबह उठते ही आपको 500 नोटिफिकेशंस आते हैं फोन पे और जेनजीज उसी से ही उठते हैं। जेनजीज को एक ही बात बोलनी है कि फोन को अपना माई बाप मत बनाओ। उनका गुरु मंत्र था कम खाओ और गम खाओ। सप्लीमेंट्स पे लगाएंगे 20,000 रुपए के सप्लीमेंट्स ले लेंगे बट फ्री का सनलाइट और स्लीप नहीं लेंगे। अगर किसी ने धोखा दिया है तो मैं जो है तेरे गम में शराब नहीं पीऊंगा, तेरे गम में जिम जाऊंगा। हाँ, अब मैं जिम जाकर तोड़ूंगा साला बॉडी को और तोड़ूंगा। अमिताभ बच्चन ऑफ हेल्थ या अमिताभ बच्चन ऑफ टेलीविजन। वेरी गुड। हाय, दिस इज सुदेश बेरी एंड दिस इज डॉक्टर प्रीति सेठ। दिस इज सुदेश बेरी, अकई बेरी, कोजी बेरी, रासबेरी, ब्लूबेरी, जूनिपर बेरी, वुल्फ बेरी और सुदेश बेरी ना लगा तोड़ने वो बेरी से बेर और सामने आ गया एक शेर। लेकिन ये शेर नहीं, ये शेरनी है। इसलिए शेरनी है बिकॉज मैंने थोड़ा सा जो ब्रीफ इनके साथ इंट्रोडक्शन ब्रीफ टॉक किया मुझे पता चला, कुछ ऐसी बातें पता चली जो आपको सेहत देता है, जो आपको सेहत देता है। जैसे हम कहते हैं ना, इन्होंने जो है ये सारी चीज़ों का मिक्सचर एक ऐसे छोटे से कूजे में, जैसे कहते हैं शायर जो है एक कूजे में समंदर को बंद कर देता है। तो ये ऐसी शायरा हैं, सेहत की ऐसी शायरा हैं जो इस कूजे में एक ऐसे समंदर को बंद किया है कि जो नाम तो पचौली है लेकिन जो अंदर घुसते हैं तो इन्हीं के रंग में रंग जाते हैं। तो फिर वो रंग जाऊं तेरे रंग में, रंग जाऊं तेरे रंग में, वो गाना है ना, वो आप गाते रहिए। लेकिन हम कहेंगे हम सब पचौलियंस हो गए, लेकिन बाकी इनके तमगे जो हैं ये खुद अपने आप बोलें तो वो बड़ा मजा आएगा। इनकी ज़बानी सुने, बड़ी सुंदर सी हैं और बड़ी इंटेलिजेंट है। तो ये बड़ा कॉम्बिनेशन जो होता है ना आर्ट साइंस और कॉमर्स का, जो सुंदर सा कॉम्बिनेशन है, बहुत रेयर मिलता है। तो ये जो है डॉक्टर प्रीति से, इन्हीं को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये तो 2 सेकंड के लिए या 5 सेकंड के लिए बता दें कि ये क्या है, ये क्यों है और ये कितनी है। आई एम योर ओन डॉक्टर प्रीति सेठ। आई थिंक born to give you health and wellness, longevity साइंटिस्ट, बायोहैकर, छोटा सा फाउंडर हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ with a big brand called Pacholi Aesthetics and Wellness। आपकी सेवा के लिए ही आई हूँ। प्लीज 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 अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए बिकॉज वही सब कुछ है और कुछ भी नहीं। वो भगवान मानते हैं, उसके बाद कहते हैं जब हम पैसा कमा लेंगे बाद में हेल्थ बना लेंगे। उसकी जो ये पथभ्रष्ट लोग हैं, वो जो मिसगाइडेड जो है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु आर रनिंग आफ्टर मनी, प्लीज उनके लिए कुछ बोलिए ना। सबसे पहले मैं ये बोलूंगी कि सक्सेस सबको अच्छी लगती है, हाँ, और लगनी भी चाहिए। किसी नहीं अच्छी लगती, बिकॉज वी ऑल आर बोर्न विद सम पर्पस एंड फॉर सम पर्पस। बट दोनों चीजों का ख्याल रखते हुए, बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आपने जो पैसा आज कमाया हेल्थ को स्टेक पे रख के, वो पैसा कल आप उसी हेल्थ पे लगा रहे होंगे। सो वो सबसे बड़ा आपका खर्च है। आई मीन दैट इज नॉट योर सेविंग, यू आर नॉट सक्सेसफुल, दैट इज आयरनी, डाउन द ड्रेन। हाँ, बिकॉज आप उसी पैसे को एक दिन अपनी उसी हेल्थ पे लगा रहे होंगे और आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने मोमेंट्स भी मिस करे, मैंने हेल्थ भी मिस करी, और ये सबसे बड़ी एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, दिस इज ड्रेन ऑफ मनी। सो आई फील उन लोगों के लिए कि ऑफ कोर्स ग्रो करो, बट ये देख लो कि आपकी कौन सी चीज स्टेक पे है। वो हेल्थ ही नहीं रहेगी तो वो लग्जरी आप एंजॉय कैसे करोगे? वो पैसा आप एंजॉय कैसे करोगे? तो आपकी वो लग्जरी कोई और बैठ के एंजॉय कर रहा होगा। सो आई वुड गिव दिस मैसेज टू ईच एंड एवरीवन दैट इस होड़ में अपने आप को मत भूलो, अपने आप को साथ में रखे चलो। एंजॉय दैट मनी व्हेन यू आर ग्रोइंग, व्हेन यू आर बीइंग सक्सेसफुल। वाओ। अच्छा, इस चक्कर में नॉट ओनली योर हेल्थ, इस चक्कर में द मोमेंट्स टाइम स्पेंडिंग विद योर फैमिली ऑल्सो इज इम्पोर्टेंट। रिलेशनशिप भी आदमी थोड़ा सा लूज करता है, वो भी थोड़ा सा उसमें दरारें फ्रिक्शन आती हैं। हेल्थ भी गई, रिलेशन भी गया, अल्टीमेटली तुम्हारे पास पैसा है, वो हॉस्पिटल में एंड में बैठ के बोलता रहे यार ये पैसा मुझे बचा नहीं सकता, ये पैसे ने मेरी रिश्तेदार खराब कर दिए, पैसे ने मेरी लाइफ खराब कर दी, हेल्थ खराब कर दी।
ये खिड़की से सारा 100 करोड़ पे नीचे फेंक दे, then what is the point? एंड मोर ओवर आप एक टाइम पर आकर यही सोचते हो कि इतनी हसल क्यों, बिकॉज आज जो आप हसल कर रहे हो, एक मीटिंग के लिए इतना स्ट्रेस ले रहे हो, कल वो मैटर ही नहीं करेगी, और आज आप उसके लिए अपनी पूरा पीस ऑफ माइंड खराब करके बैठे हो. एंड आई हैव सीन पीपल वो मनी के लिए रिलेशनशिप्स को खराब कर देते हैं, वेर इन एक्चुअली उन रिलेशनशिप से आई डोंट नो आप कितना और हेल्थ, हैप्पीनेस और सब कुछ प्रॉस्पेरिटी एक्सपेक्ट कर सकते रीगेन कर सकते थे. ऑफ कोर्स. सो रिलेशनशिप विद योर ओन सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस, वी आर अ टूल, बॉडी इज अ टूल. अगर आप उस टूल को सही से यूज नहीं करोगे तो वो टूल एक दिन आपको भी नहीं यूज करने देगा. वाह वाह. So I have just lost Berry sir, my brother, and I lost my father-in-law आज से 20 years back. So they both wanted to live life, but body wasn't with them. बाप रे वो कहते थे हमें अभी जाना नहीं है, we want to live, बाप रे बाप रे बाप. but body ने साथ ही नहीं दिया. हाँ. तो आप अपनी बॉडी को अगर आज साथ नहीं दोगे ना, तो कल बॉडी भी आपको साथ नहीं देगी. ये बात समझना सबके लिए बहुत जरूरी है. जितने भी लोग होते हैं, आपने अभी पूछा पैसा कमाना, लोग पता है क्या सोचते हैं, कोई बात नहीं पैसा आएगा ना तो हम ट्रीटमेंट करा लेंगे. सब खरीद लेंगे. यार आप ट्रीटमेंट करा सकते हो, बट आप हेल्थ, आप अपनी वो विगर, यूथफुलनेस कहीं पर नहीं खरीद सकते. Yes. वो मिल नहीं सकती आपको, वो एनर्जी नहीं मिल सकती, आप कितना भी पैसा खरीद, वो ग्लो भी नहीं मिल सकता. ग्लो भी नहीं मिल सकता. वाह वाह वाह. Yes. वाह वाह. दैट्स व्हाट. ओह माय गॉड, ओह माय गॉड. देखिए कितनी सिंपल सी बात है कि मुझे तुमसे प्यार. यस. लव योरसेल्फ, रिस्पेक्ट अदर्स एंड लव योरसेल्फ. इतनी सी बात है. प्यार करना सीख. किसी भाषा में प्यार कर, किसी से भी कर, अपने कुत्ते से ही कर, लेकिन प्यार कर ले. प्यार कर, कुत्ते से कर अपने. एक और चीज भी आपने बीच में एक चीज बोला कि कुत्ते को प्यार कर. एक्चुअली आप कुत्ते से भी कम अपने आप को प्यार करते हो. अगर आपके घर में एक पेट है, आप उसको भी ज्यादा प्यार करते हो. यार यू टेक केयर ऑफ दैट कुत्ता, you take care of that mobile phone so much more than you charge your phone every day, but you don't charge yourself. फोन को कुत्ते से ज्यादा प्यार करते हो. बताइए. फोन, कुत्ता, सबको प्यार करते हो. You keep saying pet, 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 but please take care of this pet. This pet. Your own self. Yeah, that's important. पेट को ध्यान रखते हो, पेट को नहीं करते. Actually, right. My God. ओए 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 ओए, कमाल की आज बातें हुई. डॉक्टर प्रीति से दिस इज अमेजिंग. मतलब आप डॉक्टर नहीं है, मैं तो ये समझूंगा कि आप मेरे लिए इंस्पिरेशन है. आप जो है सर्वे सर्वा हैं, बिकॉज सो ये उन्हीं जड़ी बूटियों का नतीजा है, वही जो समाज ने, जो कुदरत ने आपको दिया है. कुदरत सिर्फ देने आई है, इन्होंने तो एक अच्छे पैक में आपको दिया है. ले बेटा, अभी तो चम्मच से खिला रहे तेरे को, तभी तो खा. चम्मच से खिला रहे हैं तेरे को, अच्छी चीज तो रेडीमेड बना, तुझे जंगल में जाके कोई झाड़ छिलने नहीं पड़ेंगे, तो भी आपको दे रही हैं. तो वी हैव टू बी थैंकफुल टू डॉक्टर प्रीति सेठ, बिकॉज दिस इज वन ब्यूटिफुल एग्जाम्पल. एक कहते हैं ना कि हमारे समाज में एक बहुत खूबसूरत सिल्वर लाइनिंग है. ऐसे डॉक्टर्स आएँ और ऐसी चीज़ें आपको दें, और ये किफ़ायती रीजनेबल चीज़ है. कोई आपको लूट भी नहीं रही है, आपको अच्छी सेहत देती है, और सेहत की कोई कीमत नहीं होती. चलो ठीक है, मैं इसे पूछूंगा बाद में, अगर कोई गरीब या मिडिल क्लास आदमी आपसे ट्रीटमेंट कराने आए तो उसका क्या है, उसको कैसे आप ट्रीट करेंगी? ये सिर्फ पैसे वालों के लिए है, या सेहत जो है, सेहत का ठेका सिर्फ पैसे वालों ने लिया है, गरीबों ने नहीं लिया है? वो भी मैं इनसे सवाल करूंगा, देखते भी क्या जवाब देते हैं. ओवर टू यू. थैंक यू वेरी मच. सो आपने जैसे बोला इंडिया परोपकार. सो मेरा जो विजन है ना और वर्जन है वो यही है कि मुझे इंडिया को यूथफुल बनाना है. क्या बात है. मुझे इंडिया को और वाइब्रेंट बनाना है. लव यू. सो फॉर दैट मैं बिल्कुल आपकी बात मानती हूँ कि आज पैसा इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको वैष्णो देवी में दर्शन करने हैं तो आपको लाइन में नहीं लगना, क्योंकि आपके पास पैसा है. आपको वीआईपी कोटा मिल जाता है. अगर आपको सिद्धि विनायक मंदिर जाना है, साईं बाबा के मंदिर जाना है, आपके पास पैसा है, आपको प्रॉब्लम नहीं है. बट पचौली एक ऐसा टेम्पल है एस्थेटिक्स एंड वेलनेस का. अगर आपके पास पैसा नहीं है, प्लीज कम टू मी. आई एम गोइंग टू सेव यू, आई एम गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम. इट्स नॉट ऑलवेज मनी. जब आप अच्छे होंगे तो मेरे लिए बस इतना एक वर्ड बोल दीजिएगा कि पचौली ट्रीटेड यू. वाओ. हमारी अर्निंग वही हो. क्या बात. सो इट इज फॉर एवरीवन. यू सेड इट. आई हैव गॉट गूज़बम्प्स. मजा आ गया. ये देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये सुन के कि कोई बात नहीं, वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है, चलो कोई बात नहीं, इसने कमाया, इस एक्टर ने कमाया, इसके पास पैसा है, वहाँ से ले लिया कोई. बट इन्होंने जो उसको एक पॉजिटिव अप्रोच दे दिया है वो मुझे बड़ा अच्छा लगा. पॉजिटिव एंगल जो दिया है बहुत अच्छा लगा मुझे, कि पैसा जो है वो नहीं है,
कोई बात नहीं, कम है कोई बात नहीं, बट एटीट्यूड यहाँ करेक्ट रखिए, पॉजिटिव रखिए और अपना ध्यान रखिए। द मोमेंट यू विल रिस्पेक्ट योर सेल्फ, यू लव योर सेल्फ, उसके बाद आप दुनिया की सेवा कर पाओगे। एरोप्लेन में बोलते हैं पहले अपनी बेल्ट बांध, अपने आप को बचा, बाद में फिर बच्चे को और बूढ़ी को बचा पाए। कि जैसे पहले खुद को जय कर ले। खुद को जय कर ले। यस यस, वेरी गुड, लव यू, गॉड ब्लेस यू। मजा आ गया, यस, मजा आ गया। माई टाइप्स, माई टाइप्स। So people call me female Amitabh Bachchan. क्या बात है, वह कहना कीर्तकार वांडशाह के नाम जप। कल आई वाज इन अ पॉडकास्ट, तो वहाँ पे पूछा गया वही जो नहीं दिखता कि लोग अपनी बीमारियों पे लाखों रुपए खर्च कर देंगे बट प्रिवेंशन पे नहीं। हाँ, क्योंकि वो दिखती नहीं है। जो दिखता नहीं है उस ईश्वर के लिए कुछ भी कर लेंगे, बट जो नहीं दिख रहा आपको होने वाला है, आपकी प्रॉब्लम आने वाली है, अभी वो प्रॉब्लम छोटी है, आप कोई बात नहीं, बात प्रिवेंशन पे काम नहीं करोगे बट ट्रीटमेंट पे खूब सारा पैसा लगा के अपने आप को जस्टिफाई कर लोगे, क्योंकि मुझे दर्द था इसलिए मैं अब ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, जल्दी बचाओ मुझे, जल्दी बचाओ। हाँ, अब क्योंकि आपको सिम्टम्स दिख गए ना, सो हम दिखने पे बहुत बिलीव करते हैं। yes, yes. वेरिन मुझे ऐसा लगता है कि जब हम इस ईश्वर को बिना देखे पूजा करते हैं तो यार इस बॉडी को भी ईश्वर ने ही बनाया है, yes. उसे भी बिना देखे एक बार पूजा कर ले, उसी का गिफ्ट है, कई गिफ्ट है, उसी का गिफ्ट है। सो ट्रीट योर बॉडी एज अ टेम्पल जिसके अंदर वो ईश्वर रहता है। yes. तो टेम्पल को तो तुमने खराब करके रखा yes. और अपने और ईश्वर को इधर उधर ढूंढ रहे हो। तभी वो कहता है कि जिधर अपन खड़ा होता है लाइन उधर से चालू होती है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ जिधर अपन खड़ा होता है मंदिर उधर बनता है। वाह, वेरी नाइस। वो बोलता है जिधर अपन खड़ा होता है लाइन उधर से चालू होता है। तो अमिताभ बच्चन इज टू अमिताभ बच्चन ऑफ टेलीविजन, अमिताभ बच्चन ऑफ हेल्थ या अमिताभ बच्चन ऑफ टेलीविजन। वेरी गुड। हाँ, सो इसी बात से मैं बताना चाहूंगी कि पचौली में हम लोग हायरिंग जब करते हैं तो हम सबसे पहले ये नहीं देखते कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसके टेक्निकल नॉलेज क्या है, हम सबसे पहले देखते कि वो कितना अच्छा ह्यूमन बीइंग है, वाओ, उसमें सेवा भाव है कि नहीं, संस्कार और उसका गोत्र क्या है। हाँ, क्या बात। अगर उसमें सेवा भाव नहीं है ना तो वो बहुत कमर्शियली काम करेगी। yes. और हम उसको कितना भी समझा दे कि जो सामने वाला पर्सन है उसको गॉड समझो, yes. वो तेरे यहाँ भगवान आया है, वाह, वाह, और भगवान ही तो पैसा देता है, yes. और वही पैसा दे रहा है तो सोचना वो भगवान का ही स्वरूप है। वाह, हैंडल इट लाइक प्रसाद भगवान दे रहा है और हैंडल एंड सर्व लाइक अ गॉड। सो दिस इज आवर फिलॉसफी। सो हम गेस्ट को, हम अपने पचौली में एक क्लाइंट को क्लाइंट नहीं बोलते, हम उसको गेस्ट बोलते हैं, और गेस्ट कौन होता है, गॉड होता है। सो इवन हम हायरिंग भी यही देख के करते हैं बेरी सर कि सामने वाले पर्सन की आत्मा कैसी है, वो कितना अच्छा है दिल से और कितना अच्छा है सोल से। दो बातों से पता चल जाता है। ये सबसे बड़ा सबूत ये है कि इस पहली फिल्म मुझे थिएटर से एक लड़का असिस्टेंट डायरेक्टर उठा के ले गया, बगल में थिएटर, मैं थिएटर कर रहा हूँ सही भाई कोतवाल, वहाँ से मुझे गण ग्वालन और जो मेन कंटेंट होता है थिएटर का, अपनी थिएटर किया ना, तो वो थिएटर में से असिस्टेंट उठा के ले गया, पिक्चर में काम करोगे? तो मैं जो है 20-22 साल का लड़का, मैंने कहा यार पिक्चर में तो काम सबको करना होता है, क्यों नहीं करूँगा? वो इतने बड़े बड़े स्टार उधर देखो, धर्मेंद्र और ये सारे का। तो मैंने कहा क्यों नहीं? कहते एक पिक्चर बन रही है उसमें सनी देओल हीरो हैं। मैंने कहा ओ सनी देओल हीरो है, तो मैं बगल में सनी सुपर साउंड, वो ले गया, वहाँ से ले गया। तो दो बातें सिर्फ की डायरेक्टर ने, दो बातें, सनी साहब बैठे मेरे तो हाथ पाँव, उन्होंने मुझे मेंटर बन गए, ओके कर दिया, देख के दो बातें की शिवराज संतोषी ने, क्योंकि बोलते हैं ना आपने, हम सिर्फ आत्मा देखते हैं, वो देखते हैं कि बंदे की व्यवहार देखते हैं, उससे बंदे के संस्कार और गोत्र का पता चल जाता है। तो उसने दो बातें की, ओके कर दिए, और मैं मिठाई का डब्बा लिया और थिएटर में आके सबको बोला लो जी मेरे को पिक्चर में काम मिल गया। हाँ, और घायल से भी उसका शुरू हो गई ये सिलसिला। अभी मिठाई से हमारी इंडस्ट्री में हम लोग, मतलब हमारे पूरे इंडिया में खाने को, मिठाई को, हर चीज को इमोशन से कनेक्ट किया जाता है। हाँ। खाना अगर आप बहुत खुश हो, हाँ, और अगर खाना खा रहे हो खुश हो तो भी ज्यादा खाओगे, हाँ। और अगर दुखी हो तो भी ज्यादा खाओगे। सो खाना कितना इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन कितना इंपॉर्टेंट है जो आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, और अगर उस न्यूट्रिशन को आप ठीक से नहीं लेते हो तो फिर वो आपके लिए श्राप है। सो आपको अपनी हर एक चीज का ख्याल रखना चाहिए, आपको अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए, टाइम का ख्याल रखना चाहिए, स्लीप का ख्याल रखना चाहिए। बेरी सर, आपका क्या कहना है ओलंपिक के बारे में? ये जो लोग आजकल वेट लॉस के इंजेक्शंस लेते हैं, आपको मालूम है इसके बारे में कुछ? मुझे नॉलेज नहीं, बिकॉज मैंने आर्टिफिशियल चीज़ें को ली नहीं लाइफ में आज तक। मैंने भांग, जो होली में भांग पीते हैं ना, मैंने भांग भी नहीं टेस्ट की। सो मैं व्यूअर्स, मैं बड़ा पिछड़ा हुआ हूँ, प्लीज माइंड मत कीजिए। ठीक है, बट मैं सब व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि ओलंपिक इज नीदर अ
मेडिकल ट्रीटमेंट नॉर अ लाइफस्टाइल चेंज। ये वही लोग लेते हैं जिनको क्विक फिक्सेस चाहिए, जिनकी रूटीन अच्छी नहीं है, वो चाहते हैं कि उनके 10-15 साल का जो भी उन्होंने अपनी बॉडी के साथ वर्स्ट किया है, बैड डीड्स करी हैं, वो ऑजेम्पिक ठीक कर ले। सो सुदेश बेरी सर इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ, फिटनेस, एंड लुक एट हिम, ही लुक्स सो हैंडसम। बाप रे, thank you. याद है महादेव सुन रहा है? ए महादेव सुनो, तेरे बंदे की तारीफ हो रही है। और कौन तारीफ कर रहा है? तारीफ के लायक। ये खुद गुरु गुरु तारीफ करें, गुरु जो इतना चीज बना के लाए, ये गुरु मंत्र बना के लाए। तो बेरी सर, जब आप पचौली एलीट आओगे द्वारका, हाँ। आप कहोगे कि क्या अच्छी चीज बनाई है नायाब, आप जरूर आइएगा। आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। मैं पॉडकास्ट पे कह रहा हूँ हम आएंगे। सो व्हेन आई एंटर पचौली ना, सो व्हेन मैं उसकी रंग में रंग जाऊंगा ना जैसे, हाँ जी, तो मैं पचौलियन हो जाऊंगा ना। यस, पचौलियन हो जाऊंगा। सो वी आर ऑल कॉल आवरसेल्व्स एज पचौलियन। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं जब ब्रांड एम्बेसडर इसका हो गया तो मैं भी पचौलियन हो जाऊंगा। तो मैं जो निकला हूँ, जो सुदेश बेरी आज आपके सामने बैठा हुआ है, ये प्योर इप्टा का ही वहीं से, बिकॉज आई वाज अ वेरी रॉ डायमंड। Full for everything and to everyone. Person who's so grateful and have gratitude. डॉक्टर प्रीति, ये बताइए कि जेन जी जो आज अपने आप को 25 साल में, 30 साल में जो है, या 40 साल में हार्ट अटैक से मर जाते हैं कुछ लोग, तो हाँ, ये क्या किस्सा है? मुख्तसर क्या है ये माजरा, क्या है? So बायोलॉजी के अगेंस्ट जा रहे हैं। दूसरा, 25 years में अगर वो एग्जॉस्टेड फील करते हैं, सो इट इज नॉट फिजिकल एग्जॉशन, इट इज ओवर स्टिमुलेशन। सुबह उठते ही आपको 500 नोटिफिकेशंस आते हैं फोन पे, और जेनजीज उसी से ही उठते हैं। दे आर ऑलवेज इन द सर्वाइवल मोड, ऑलवेज इन द अलर्ट मोड। हमारी बॉडी में फिर वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कॉर्टिसोल, जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं। सो जेनजीज अगर पूरा टाइम उसी में रहेंगे तो ऑफ कोर्स दे विल फील एग्जॉस्टेड। अब आप और मेरी लाइफ में, लाइक वी आर मिलेनियल्स, आई एम मिलेनियल, हम लोगों ने और आप लोगों ने ना फिजिकल काम किया होगा ज़्यादा, बट इन लोगों ने मेंटल काम ज़्यादा करा है। और वो मेंटल एग्जॉशन की वजह से दे फील सो एग्जॉस्टेड, बिकॉज व्हेन यू आर ऑन द फोन ऑल द टाइम, आप अपना मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, आप अपनी स्लीप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, आप अपना खाना तक जंक डाल रहे हो बॉडी में, तो ऑफ कोर्स दे विल फील एग्जॉस्टेड। सो मुझे जेनजीज को एक ही बात बोलनी है कि फ़ोन को अपना माई बाप मत बनाओ, बिकॉज अगर आपने उसको अपना माई बाप बना लिया तो यू विल नॉट बी एबल टू फेस द वर्ल्ड एंड द चैलेंज। सो यू हैव टू कम आउट फ्रॉम नोटिफिकेशंस, बिकॉज आवर बॉडी इज नॉट मेड टू टेक सो मेनी नोटिफिकेशंस। अभी एक मैसेज, दूसरा मैसेज, ये मेल, वो मेल, जस्ट आई विल एडवाइज देम टू बी रिलैक्स्ड ऑन दैट। मैं ये कहूँगा कि उसकी नोटिफिकेशन को पढ़ना सीख। बिल्कुल, उसकी नोटिफिकेशन को जिस दिन पढ़ना सीख लिया तो उन्हें जो दिखती नहीं है उसको महसूस करना सीख। बिकॉज प्यार जो है वो कहते हैं ना, प्यार को कोई नाम न दे। हाँ। तो ऐसी जो है इस नोटिफिकेशन को कोई नाम न दे, उसकी इज्जत करना सीख। और जिस दिन तूने उसको पढ़ना सीख लिया, तेरी शांति ने, तेरी आस्था ने, तेरे विश्वास ने, तुझे किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुझे किसी हॉस्पिटल की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, उसी ने बोला तू अपना सबसे पहले खुद का ख्याल रख, बिकॉज हम अल्टीमेटली उस परमेश्वर की तो बच्चे, औलादे हैं, बिल्कुल औलादे हैं। तो सुबह उठ के पानी पिए बगैर, आंखें खोले बगैर, एक अच्छी सांस लिए बगैर आप सबसे पहले फोन देखने बैठते हो। वो एक्चुअली हमारी कंफर्टेबिलिटी के लिए बना था, बट हमने उसको अपना ईश्वर बना दिया। हमसे वो है, उससे हम नहीं है। बिल्कुल, यस, हमसे है ज़माना, ज़माने से हम नहीं। अच्छा प्रीति जी, बताइए कि मैं ये समझता हूँ इस धरती पे सबसे खूबसूरत क्रिएशन जो है वुड के बाद औरत है, वुमेन। W फॉर वुड एंड W फॉर वुमेन। तो ये वुड जो है एक इसी पूरे ब्रह्मांड में, आई थिंक इसी एक प्लेनेट पे ये वुड है, वुड और किसी प्लेनेट पे नहीं है। ऐसा मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, somebody told me this, I don't know, मैं पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूँ। और उसके बाद सबसे बड़ी शक्ति जो है वो इतनी खूबसूरत चीज़ जिसे कहते हैं वुमेन। और वुमेन को भी मैं इस सेक्शन में इसलिए मान दूंगा कि एक छोटी सी बच्ची होती है और वो टीन्स में होती है, उसकी मेंटालिटी अलग होती है, फिर वो जो है प्रवेश करती है 2022 में, देन शी गेट्स मैरिड एंड शी बिकम। मगर ये जो सेक्शन में मैं डिवाइड इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज उस सेक्शन में एक चीज़ कॉमन रहती है, और वो कॉमन ये रहती है फ़ोन की डिस्ट्रैक्शन।
वो फ़ोन की, अब वो एक सेक्शन में ऐसी होती है कि टीन्स में है तो फ़ोन में आ गई, कुछ ने पढ़ाई में ध्यान दे दिया, किसी इधर के उधर चली गई, उसके बाद उसकी शादी हो गई, बहुत सारे लोग डॉक्टर की तरफ चले गए, वो कहते हैं मुझे शादी नहीं करनी, चलो हो गई। बट मेजॉरिटी वीमेन जो है वो ध्यान आदमियों से इसलिए अपने भाइयों से अच्छी होती है, बिकॉज मैं समझता हूँ भगवान ने एक ऐसी मशीन बनाई है कि जो सहन शक्ति की और ममता की और सेक्रीफाइस की परिकाष्ठा है, जिसे कहते हैं औरत, और वो दूसरों को देने में बिलीव करती है। जैसे परोपकार, जैसे नेचर है, देने में बिलीव करता है। वो कड़ी पत्ता हो, वो तुलसी का पत्ता हो, वो कोई भी पत्ता हो, या नीम का पत्ता हो, या केले का पत्ता, वो देने में बिलीव करता है, लेने में नहीं। तो वीमेन भी एक ऐसी चीज़ में दूसरों को चीज़ में बिलीव करती है, अपने आप को छोड़ देती हैं। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे जो अपना ध्यान नहीं रखती? बाद में फिर क्या होता है कि शादी के बाद 35-40 के बाद या 35 के बाद उनको एबंडन महसूस होता है, बच्चों से या हस्बैंड से या सोसाइटी से, व्हाटएवर, आई डोंट नो। बाज़ वक्त तो ध्यान बॉडी का ध्यान नहीं रखती, तो फिर वो कहती नहीं ये तो आंटी हो गई, ये मेंटेन नहीं है, भाभी दिखती है, वो अच्छा वो भाभी की गाल कर रहे हैं, वो लड़की की नहीं गाल कर रहे हैं, भाभी की गाल कर रहे हैं। तो क्या होता है भी आदमी जो होता है ना, वो बेसिकली एक बहुत ही अजीब सा एनिमल है आदमी जो है। मैं मेरे नज़रों में, आई एम सॉरी, मेरे को भगवान ने आदमी बनाया, बट मैं समझता हूँ मर्द जो है वो 90% कुत्ता होता है, हरामी होता है मर्द, और औरत जो होती है 90% अच्छी होती है। मेरी लॉ ऑफ एवरेजेस की बात कर रहा हूँ। तो अब मैं 90% में हूँ या 10% में, मुझे नहीं पता, ये तो बाद में ऑडियंस डिसाइड करेगी। और औरत जो है वो 90% अच्छी होती है, 10% जो है वो बहुत गंदी होती है। ये मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा हूँ, बट लॉ ऑफ एवरेजेस बता रहा हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैंने देखा मेरी लाइफ में। तो आप उन औरतों के बारे में क्या कहती है कि उनको, औरतों को अपना भी ध्यान रखना चाहिए और आगे चल के अपने बच्चों का भी, और आगे मर्द का भी, ताकि मर्द भी जो उसके साथ बैठ के दारू पिया, अगर तेरे को दारू पीना है तो मैं नहीं पीती, कोई बात नहीं, मेरे साथ बैठ के पी, वो अपने आप को मजबूत बना के रखें, शेप में बना के रखें और सेक्सी बना के रखें। मैं वर्ड सेक्सी यूज़ कर रहा हूँ जानबूझ के। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि आप तो डॉक्टर हैं, आप तो ओपनली बात करेंगी। यस, बिकॉज सबसे पहले तो ये जेंडर स्पेसिफिक, और आप शर्माइए मत, हम ऑपरेशन थिएटर में हैं, या कोई नहीं हमको देख रहा, कोई नहीं हमको सुन रहा, बिंदास बोलिएगा, डरिए मत आप। मैं डरती नहीं हूँ। ठीक है। सो सबसे पहले तो भगवान ने ये बनाया ज़रूर है कि वो औरत है और एक आदमी है, क्योंकि उसको पता था कि औरत ने और सृष्टि को रचना है आदमी के साथ ही। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आदमी कम है या औरत कम है, बट हाँ, औरत को नहीं, औरत में सेंसिटिविटी ज्यादा दी गई, क्योंकि हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि तुझे बैलेंस रखना है, तुझे अपने बारे में सबसे बाद में सोचना है, पहले फैमिली है, बच्चे हैं, इन लॉज है, आपके पेरेंट्स हैं, उसके बाद आपको अपना काम करना है। और अगर एक औरत सक्सेसफुल होती भी है तो भी उसको गिल्टी फील कराते हैं कि तूने बच्चों को कॉम्प्रोमाइज कराया। नाउ आई एम सो सक्सेसफुल, आई रन, मेरे जैसे कितनी होंगी, बट अल्टीमेटली expectations are always there. I have been comparisons. Yes, comparisons. I've been fortunate that I got Rajiv as my husband, जिसने मुझे अमिताभ बच्चन बनने का मौका दिया। फीमेल अमिताभ बच्चन। आप हैं, बिल्कुल आपकी बातों से लग रहा है कि आप हेल्थ की अमिताभ बच्चन है। बिल्कुल बिंदास। सो मैं ये सोचती हूँ कि फिर भी इतना सक्सेसफुल होने के बाद भी आज किचन में क्या बनना है, आज फ्रिज में क्या है, पैंट्री में क्या लाना है, ऑर्डर प्लेस क्या करना है, रामविलास को क्या बोलना है, वो मेरा ही काम होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं हर औरत से ये बोलूंगी कि देखो, एक बड़ी अच्छी कोट है ना कि हर आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मैं ये कोट बोलती हूँ हमेशा, मैं डॉक्टर दिव्या को भी बोलती हूँ कि हर एक औरत के पीछे उसका खुद का हाथ होता है। वो क्यों? क्योंकि जब तक मैंने डिसाइड नहीं कर लिया ना, अंदर से सोच नहीं लिया कि मुझे कुछ करना है, तब तक आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, आपका आदमी भी नहीं कर सकता। क्यों? अगर वो बोलेगा कि उठ जा प्रीति ये कर ले, नहीं अभी मुझे सारा का ख्याल रखना है, उठ जा प्रीति अभी ये कर ले तो मुझे इसका ख्याल रखना है। आप अपनी मोटिवेशन बनो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन एक औरत ने ठान लिया कि मुझे अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, कोई आदमी कुछ नहीं बोल सकता, बिकॉज यू आर दी होम मेकर एंड यू आर दी होम मिनिस्ट्री। सो मेक श्योर जो आपको भगवान ने तलवार दी है आप उसका सही से यूटिलाइजेशन कर लो। वाह वाह वाह। हेल्थ पे भी, वेल्थ पे भी, बोर्डरूम में भी एंड होम में भी। वाह वाह। सो दैट्स व्हाट आई वुड से। और आज ऐसा ही हुआ है बिकॉज हम बेटर लीडर्स हैं, ये प्रूव्ड है, बिकॉज हमारा
EQ अच्छा होता है, इमोशनल क्वेश्चन, यस हम अच्छे से चीज़ों को समझते हैं, हम बहुत एम्पैथेटिक होते हैं। यस हमारा AQ अच्छा होता है, एडवर्सिटी क्वेश्चन, हम बुरी से बुरी सिचुएशन को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। हमारा IQ बहुत अच्छा होता है बिकॉज हम बैलेंस करना जानते हैं, हमें इंटेलेक्चुअली पता होता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, और हमको एक भगवान ने पावर दी है आंखें पहचानने की, बॉडी लैंग्वेज पहचानने की, वो एक आदमी को नहीं दी है ना, उसको नहीं पता चलता कोई लड़की लेची, वो एक ही एंगल से देखता है, तो वो एक ही नजर से देखता एक ही नजर है, हमें ये पता चलता है कि ये कौन सी नजर से देखता है। दूसरा SQ बहुत अच्छा होता है जिसको बोलते हैं सोशल कोशेंट, हम सोशली अपनी सारी चीजों को बिल्कुल अच्छे से एक बैलेंस वे में लेकर चलते हैं। तो इतनी पावरफुल चीज है औरत, इतनी पावरफुल चीज है औरत, तो आई थिंक अपनी अगर उस औरत ने अपने लिए सोच ली और वो पावर अपने लिए यूज कर ली तो कमाल ही हो जाएगा। बहुत डीप गई आप, बहुत डीप गई हैं, क्या बात है, इतनी गहराई, मजा आ गया, बहुत डीप, DEEP, माय गॉड यू आर अमेजिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं तो मानता हूँ, मैं तो इन चीज को मानता हूँ, ये तो गॉड गिफ्ट है। मैं तो बैठते ही मैंने बोला ना। पर एक बात बताइए बेरी हाँ सर, जी। सॉरी टू कट यू, ये आप तारीफ सबकी ऐसे करते हो? नहीं, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं एक कुदरत नहीं, औरत की नहीं, मेरी जैसे आप इतनी तारीफ कर रहे हो, इज इट रियल रियल, और इज इट रियल? सच्ची बताओ। मैं अपना सेल्फ हूँ। आप कहीं भी मेरा कोई भी पॉडकास्ट देख लो, आपने देखा मेरा एटीट्यूड देखा, ऐसे ही है सर। जो देखो, व्हाट आई बिलीव इज कि मैं ऑलवेज अपना सेल्फ रहता हूँ। हाँ, वही इसी पर रहता हूँ, ऑफ द कैमरा, ऑन द कैमरा। आप ऑन द कैमरा भी परफॉर्मेंस देखो, ऐसी रही हो कि सो नेचुरल। मैंने कहा इसीलिए बिकॉज मैं स्क्रिप्ट ही नहीं पढ़ता, वो स्क्रिप्ट पढ़ता ही नहीं, मैं पंक्चुएशंस के पीछे भागता ही नहीं। मैं कहते वो रियलिटी होती है, वो मैं सुन लेता हूँ। हाँ। उसका सुन लिया मैंने, अपने बोल दिया, इन्हें सुन लिया मैंने, एक भी लाइन इनकी बोली, आप उसको अपने हिसाब से ढाल के बोल। जैसे सॉरी, इन्होंने मुझे, तो मैंने आपसे सच्ची तारीफ कर रहा हूँ, प्लीज डोंट माइंड, प्लीज डोंट, मैं शक मत करो, मैं सच्ची की तारीफ कर रहा हूँ। मैं अपने ऊपर शंका नहीं, यू आर अमेजिंग। आपकी डॉटर एक्ट्रेस बने, भगवान करे वो बने, वो मेहनत कर रही है, वो बने, और देखना भगवान उसको स्टार भी बनाएगा। हाँ, डेफिनेटली। मेरी डॉटर, हमारा इतना बड़ा एम्पायर है, तो मेरी डॉटर ने, उसका हमेशा से पैशन था टू बी एन एक्ट्रेस। और टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं शायद न्यूट्रिशनिस्ट या मैं एंटरप्रेन्योर नहीं होती तो मैं कोरियोग्राफर होती, बिकॉज मुझे डांस का इतना शौक था बेरी सर। डांस डू ऐसे ही बॉलीवुड कुछ लर्न नहीं किया, बट इन बॉडी इन स्टिल कंटेम्प्रेरी। हाँ जी, कंटेम्प्रेरी, कि अगर कहीं कोई फंक्शन है तो आई वुड बी द स्टार्टर एंड द स्टॉपर। क्या बात है। और कोई शर्म नहीं, कुछ नहीं, बट गुड डांस, बिकॉज शर्म नहीं कहते, उन चाका कहते, चाका। हाँ, सो मैं आई हैव नेवर टेस्टेड बूज, शराब क्या होती है मुझे नहीं पता, नॉनवेज कभी टेस्ट नहीं, वो तेरी कभी नहीं। तो फिर आप मेरा जॉनर नहीं हो। मैं मंगल गुरु शनि को नॉनवेज नहीं खाता हूँ, बाकी भी कोई फिक्स नहीं है, मिल गया तो खा ली। सो जब मैं डांस करती थी तो लोगों को लगता था कि पी के कर रही है, लोग सोचते थे इसने पी होगी, बट मेरा जो ड्रीम है ना, जुनून है, क्या बात, वही मेरे लिए सब कुछ है। वेरी गुड। सो दैट्स माय ड्रीम, इज माय दारू। नहीं तो फिर खूब मिलाई जोड़ी एक अंधा है कोड़ी, और खूब जमेगी, जब मिल बैठेंगे दीवाने दो, बिना बैक पाइपर के। यस, बिना बैक पाइपर के। मैं भी नहीं पीता, बट मैं जो है, मैं इन चीज़ों में बिलीव भी नहीं करता कि ना जी थोड़ा सा ये चरस पी लो, थोड़ी सी, थोड़ा गांजा, थोड़ा सा हैश ले लो। मैं कह भाई साहब आपको मुबारक, एंजॉय करो। पर कैसे उस माहौल में रहने के बाद भी आपने अपने आप को इतना साधु की तरह रखा? नहीं, मैं साधु तो नहीं हूँ, मैं दूध का दूल्हा नहीं हूँ, लेकिन मैं तो खुला बोलता हूँ, इंसान को शक्कर की भांति होना चाहिए, पानी में रह के खुल मिल जाओ, मतलब अपना अस्तित्व खो दो। मैं वो नहीं बना, पानी में रह के पानी से अलग। वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ऑयल। सो यही चीज मैं बोलती हूँ जब मैं किसी को सिखाती हूँ कि बायो हैकिंग क्या होता है। किसी ने मुझसे पूछा कि आप बायो हैकिंग एक ओल्ड अपनी ग्रैंड माँ को कैसे बताओगे? मैं उनको सिंपल बोलूंगी, ग्रैंड माँ, जैसे आपने दही से छाछ बनाई, छाछ से आपने मक्खन निकाला, क्या बात है, फिर उस मक्खन से आपने घी बनाया, क्या बात, तो वैसे ही बायो हैकिंग को बोलते हैं कि हम आपकी बॉडी में राइट स्लीप, राइट फूड, राइट एनर्जी, राइट टेम्पर डाल के, आपका टेम्परामेंट बदल के हम आपका बेस्ट निकालते हैं। उसी को सिंपल बायो टर्निंग आउट योर बॉडी फॉर द
बेस्ट आउटकम. वाह वाह, So that's biohacking. अमेजिंग अमेजिंग आंसर दिया आपने, वेरी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, दादी माँ की लैंग्वेज में, ब्यूटीफुल, मज़ा आ गया. तो आपके साथ आज बातें करके बहुत मज़ा आया. एंड बिलीव मी, आप बिल्कुल शक ना करें कि मैं जो तारीफ़ कर रहा हूँ एक्चुअल कर रहा हूँ तारीफ़. अगर आपके अंदर Because मुझे ना रील और रियल में थोड़ा सा डिफरेंस पूछना था. ये रियल है. अब आप जितना भी मुझसे क्वेश्चन करें, हाँ. और किसी भी एक्टर को, किसी भी बंदे को सामने ले आए, वो यही बोलेगा कि ये आदमी जो बोलते हैं वो सब. ऑफ द कैमरा भी वही, ऑन द कैमरा. और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कैमरे पे आके ना एकदम वैसे हो जाते हैं. बिकॉज जब आप नेचुरल बोलते हो ना तो लोगों को वो जमता है, लोगों को हिट करता है, इमोशंस पहचानते हैं. और सबसे बड़ी बात, आज मेरी सोल आपकी सोल से मिल रही है. ये ना आपके हाथ में था ना मेरे हाथ में Yes. था, ये ईश्वर के हाथ में. Yes. उसने आज हमें मिलाया. मान उसके पीछे कोई रीजन है. और मे नॉट बी दिस पॉडकास्ट, मे बी समथिंग मोर बिग, मे बी हमारी हो गया. कोई शुरुआत. आपने शुरू में ही बोल दिया हाथ मिला के. यस वो मोर बिग तो हो गया पहले. यस यस. वो तो संधि जैसे कहते हैं ना, वो ब्याह हो गया. सो आई एम राइटिंग अ बुक ऑल्सो ऑन लॉन्जिविटी एंड बायोहैकिंग. मैं आपसे जरूर लिखवाऊंगी. वो तो मैं आ रहा ना तोड़े. अच्छा. मैं तो आपके आश्रम में आ रहा हूँ, आपके दरबार में आ रहा हूँ. उधर आप दरबार में, आप रानी साहिबा आपके दरबार में आ रहा हूँ, तो वहाँ पर आशीर्वाद दे दीजिएगा ना, खत्म हो गया बात. वो तो मैं तो आपसे बोल रहा हूँ 101 रुपये मेरे को दे दीजिएगा. नहीं तो गोल्ड सोने का कॉइन दे दीजिए. सोने का भाव वैसे ही गिर गया. ओ गॉड नहीं, देखिए, दिस इज नॉट एनी मेड अप थिंग. ये चीजें होती हैं और चीजें एक्चुअल होती हैं. हाँ जी, हाँ जी. इसमें कोई किसी को देता भी नहीं है, कोई किसी को लेता भी नहीं है. ये मेड अप, ये वहीं से बना होता है. और लोग कहते हैं मैरिजेस, मैं कहते हैं मैरिजेस नहीं, एवरी मीटिंग इज डन बाय हिम. यस एवरी मीटिंग एंड एवरी सेपरेशन इज डन. तारू बोझ बन जाए तो उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना. अच्छा, किसी शायर ने अच्छा लिखा ही हुआ है. बिल्कुल बिल्कुल. और हर चीज का एक रीजन होता है, एक कॉज होता है, एक रीजन होता है. ये सब यूनिवर्स और अच्छे के लिए होता है सर. बिल्कुल आपकी नीयत साफ है ना, तो सेपरेशन भी अच्छे के लिए होगा. बिल्कुल ठीक बात है. आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं. नहीं, व्हाट आई से इज, डॉक्टर प्रीति, मैं ना ये चीज़ मैंने बड़ी देखी है कि एक लड़की को अगर हम व्हाट्सएप पे उसका वो देखते हैं स्टेटस या व्हाटएवर, जब देखते हैं तो बड़ी अपनी जवानी की फ़ोटो, यहाँ अपने ऊपर इतना मेकअप लगा के ना, 10 लेयर मेकअप लगा के अजीब सी कुछ फ़ोटो निकली होती है. तो आदमी देखता है स्टेट बड़ी कमाल की, बड़ी सेक्सी लड़की. और पता चलता है जब उसको रियल मिलते हैं तो वॉमिटिंग, ये कौन है यार, ये ठीक है वो जो होता है. मतलब मेरी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत सारे लोग, बिकॉज लोगों ने फेसबुक पे जो पिक्चर्स लगाई होती हैं या स्टेटस लगाया होता है वो रियलिटी से बहुत अलग होता है. और क्यों ऐसे करते हैं? एक्चुअली यू नो दे कंपेयर देमसेल्व्स विद सेलिब्रिटीज. एक नॉर्मल पर्सन अपने आप को सेलिब्रिटी से कंपेयर करता है, पर वो ये नहीं देखता कि वो सेलिब्रिटी कैमरा पे उस फोटो लाइट में और इतनी फोटो एडिटिंग के बाद है. आई हैव सीन पर्सनली लॉट ऑफ सेलेब्स जो बिल्कुल सेम नहीं दिखते, बट आई हैव सीन लॉट ऑफ सेलेब्स नाउ जो स्मार्ट सेलेब्स हैं, जो इंटेलिजेंट सेलेब्स हैं, वो एक्चुअली मेकअप के पीछे नहीं भाग रहे. वो आज सेलुलर एनर्जी के पीछे भाग रहे हैं, नो मेकअप, पॉजिटिव एनर्जी के पीछे भाग रहे हैं, और अपनी सेल को रिवाइव करने के लिए पीछे भाग रहे हैं. सो यू आर द राइट एग्जाम्पल ऑफ दैट. आई एम सीइंग अ पर्सन who's, I don't want to quote your age, आपने पहले ही बोल दिया कि आपको मैथमेटिक्स नहीं आता, उसी मोमेंट से मैं भी मैथमेटिक्स भूल गई. Yes. आज के बाद कोई उम्र पूछेगा उसको ऑन द स्पॉट गोली मार दीजिएगा. गोली मार दीजिएगा. असली वाली नहीं, नकली वाली, प्लास्टिक के गन से. या सो लोग अब सेलिब्रिटीज ऑल्सो बेरी सर आर इन्वेस्टिंग मोर ऑन लॉन्जिविटी ट्रीटमेंट्स, बायोहैकिंग ट्रीटमेंट्स, अपनी सेल एनर्जी पे ज़्यादा कर रहे हैं. सो मैं व्यूअर्स को भी यही बोलूँगी जो सारा टाइम इंस्टा पे बैठ के रील देखते हैं और ये सोचते कि काश मैं ऐसी बन जाऊं, उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा. यस, एफर्ट नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा. पॉसिबल है जी, पॉसिबल है. मैं बताता हूँ, सबसे सिंपल चीज़ ये है कि मेरे डैडी का डाइट का सबसे बड़ा गुरु मंत्र बताता हूँ. मेरे डैडी अभी नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और उनकी आत्मा से ये रिक्वेस्ट करे कि मुझे आके ब्लेस करें ताकि मैं जो सपने सोच रहा हूँ वो आज से पूरे हो जाए मेरे. उनका गुरु मंत्र था कम खाओ और गम खाओ. ओए काट खाओ, कम खाओ, गम खाओ, बार बार. तो मैंने पहले बचपन में समझ में नहीं आता था, बोल देगी पे कम खाओ गम खाओ. हाँ, गम खाओ नुक्ता लगा के. तो बाद में समझ में आया, ओ तेरी, इसका तो विराट रूप, ओ तेरी, नारायण वासुदेव, समझ में आ गया, अभी समझ में आया.
लोग पूछते हैं कि कब पता चलेगा कि मेरा पेट भर गया डॉक्टर? पहली डकार आती है फर्स्ट, पहली डकार। और जब आप खाने के बाद आपको वो पानी पीने की तलब होती है ना, बिल्कुल नहीं पीना। आपकी बॉडी बता रही है कि खाना पूरा हो गया, आप छोड़ दे। दैट्स द सिग्नल बॉडी इज गिविंग। इतना सा पेट है, इतना सा पेट है और इतना छोटा, और इतना चावल आदमी खाता है, किधर जाएगा? कहाँ जाएगा? इधर फिर इधर एक्यूमुलेट हो जाएगा। होगा। सो मेरा गुरु मंत्र यही है, कम खाओ गम खाओ। उसने मुझे फिट रखा है। आई एम सो हैप्पी। वी आर ऑल बॉर्न विद डिफरेंट अपना अपने लॉ ऑफ कर्मा ना। बिल्कुल। वो थोड़ी अटैचमेंट होती है किसी अगले पिछले जन्म की, थोड़ा हिसाब किताब होता है। वो जो होता है वो मिलता है, वो करता रहता है आदमी। लेकिन फिर भी जो मिलन होता है और जो बिछड़न होता है वो तो सब कुदरतन होता है और फितरतन होता है। हाँ, ये तो कार्मिक बॉन्ड्स है। कार्मिक, हमारे भाई बहन तो कार्मिक बॉन्ड्स ही होते हैं कि वो हमसे या तो लेने के लिए आए हैं या फिर हमें देने ही है। वो यही है, वो ये चक्कर चलता रहता है। आदमी थोड़ा सा सोच ले तो आदमी कभी दुखी नहीं होगा। ओके, आपने बहुत सारे काले पितले, काले पतले, पीले, काले, छोटे बड़े, मोटे छोटे, सबके साथ काम किया आपने। जो भी है, आपने बहुत सारे कामयाब लोगों के साथ। तो आप एक चीज़ ऐसी बताइए कि जो आप कामयाब आदमी के साथ ट्रीटमेंट कर रही हैं और एक कामयाब नहीं हुआ या शुरू कर रहा है या बिगिनर है कोई, उनके साथ कर रही हैं, तो दोनों में डिफरेंस, कोई एक ऐसी चीज़ आपने नोट की होगी, कोई खास चीज़, वो बताइए ज़रा प्लीज़। बिल्कुल। सो जो मैंने वेल्दी लोगों के साथ काम किया है, मैंने क्या देखा है, वो प्रिवेंशन पे काम करते हैं। वो सिकनेस इलनेस को आने ही नहीं देते, वो उसके पहले ही अपनी वेलनेस पे चले जाते हैं। बट जो कामयाब भी नहीं है और अपनी लाइफ को इतना सिंसेरली भी नहीं ले रहे हैं, वो डिजीज आने का वेट करते हैं, वो ट्रीटमेंट पे काम करते हैं। सो ये एक मेजर डिफरेंस है कि अभी जो कामयाब बंदा है, पर्सन है, वो एक लग्जरी घड़ी नहीं लेता, वो अपने लिए वो लग्जूरियस ईयर्स टाइम बाय करते कि मैं अभी अपने ऊपर इन्वेस्ट करूं, अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करूं, सो दैट जो मेरे लेटर ईयर्स होंगे लाइफ के, मैं उनको अच्छे से एंजॉय कर पाऊं। अब आप कामयाब आदमी देखिए, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी पॉडकास्ट पे, बट आई नो सो मेनी, दे आर सो हेल्दी एंड दे आर सो वेल्दी। आई मीन दे आर बिलियनर्स एंड उनको कोई ना डायबिटीज होगा, ना हाइपरटेंशन होगी, ना उनका हाई कोलेस्ट्रॉल होगा। बट एक मिडिल क्लास को ये सब कुछ होगा, पर वो बनना एलन मस्क चाहेगा, बट हैबिट्स किसी की नहीं रखनी है। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस। अगर हेल्थ है तो वेल्थ है, हेल्थ नहीं है तो वेल्थ नहीं है। इसी पे मैं एक बहुत पुरानी किताब पढ़ रही थी। मेरी जब मॉम इन लॉ गए, उनका जब देहांत हुआ, तो उनके एक अलमारी में से निकली थी, जिसमें लिखा हुआ था, मैंने एक बार किसी और अपनी मीटिंग में भी बात बोली थी कि निंद्रा देवी और लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी माता और निंद्रा माता मतलब जो हमें रात को नींद देती है, और जो लक्ष्मी माता होती है जो हमें धन देती हैं। इनमें लड़ाई हुई कि हम में से बड़ा कौन, भाई मैं बड़ी कि तू बड़ी। तो उन दोनों ने एक पैचअप किया। पैचअप क्या किया कि उसने बोला कि भाई जहां तू है वहीं मैं हूँ, और तेरे बगैर मैं नहीं होंगी, मेरे बगैर तू नहीं होगी। और वो बात आज कलयुग में बिल्कुल सही है। बेरी सर, अगर कोई सोएगा नहीं, स्लीप अच्छी नहीं लेगा, तो अगले दिन परफॉर्म नहीं कर सकता, तो लक्ष्मी जी नहीं आएंगी। और अगर लक्ष्मी जी आ गई तो अगर आप फिर भी नहीं सोए तो वो लक्ष्मी जी चली जाएंगी, क्योंकि आप अपनी बीमारियों पे पैसा खर्च करोगे। तो इन दोनों चीज़ों का एक बहुत अच्छा सिंक्रोनाइजेशन है कि आप तभी आगे बढ़ सकते हो जब आप अपनी इस बॉडी को रिवाइव करोगे, रीजनरेट करोगे, रिवाइव करोगे। और सबसे बड़ी दवाई है स्लीप, फ्री की है, पर लोग सप्लीमेंट्स पे लगाएंगे, 20,000 रुपए के सप्लीमेंट्स ले लेंगे, बट फ्री का सनलाइट और स्लीप नहीं लेंगे। वो फ्री की है, उसको नहीं लेंगे। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर प्रीति कि आप, कोई भी परफेक्ट नहीं इस दुनिया में। हाँ जी, कोई परफेक्ट नहीं है, ठीक है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम लोग इंसान सब में गलतियां निकालता रहता है, बड़ी इजीली किसी को गाली दे देता है। जो और बॉलीवुड में तो बहुत कुछ है। अच्छा, सामने अच्छा जो किया चले, अब ये बहुत अच्छी बातें करे, टर्न मर गए, परफेक्ट कोई नहीं। तो ऐसी दुनिया के अंदर जो आदमी मैं कहता हूँ किसी देवता रूपी इंसान के ऊपर भी आदमी तो मिस्टेक निकालते हैं, जैसे रतन टाटा जी हुए, यहाँ मैं तो कभी उनको सोच ही नहीं सकता कैसे भी हो। और लोग कहते हैं जिससे प्यार हो उसके जो अवगुण भी अपना लो। बिल्कुल, जो प्यार हो जिसको जैसा वो है वैसा अपना लो, उसी को उसका अवगुण अपनाओ और उसको और सींचो, तो वो प्यार जो है वो लॉन्ग पेड़ जो है 500 साल जिएगा, 1000 साल जिएगा।
आपको कभी ऐसा लगा कि ऐसी दुनिया के अंदर जो मैं देने आई हूँ, जब ठीक है तेरी 2 टके की नौकरी मेरे लाखों का सामान जाए, तू भी तो मैं तो देने आई हूँ, तो तू ऐसी समाज के अंदर, मतलब यार मैं बड़ा अजीब लग रहा है मुझे, आई डोंट लाइक, होता ना कभी आदमी, आपको भी ऐसी कभी फीलिंग, थॉट, कोई ऐसी कोई चीज़ें अप्स एंड डाउन आए हैं कभी लाइफ में, कि फील करती है कभी आप ऐसे? बिल्कुल, एक बार नहीं, काफ़ी बार ऐसा हुआ है। सीरियसली, जब मैंने जिन लोगों के साथ तन मन धन अपना दे दिया, जिसे कहते हैं ना सर्वस्व, उसके बाद अगर आपको ये पता चलता है कि सामने वाला आपको बिट्रे कर रहा है या उसने आपको बिट्रे किया, तो 1 मिनट के लिए आप शैटर होते हो, पर दूसरे मोमेंट इन सब बिट्रेयल्स ने ना मुझे और स्ट्रॉन्ग बनाया, क्योंकि फिर से मैं सोचने बैठ जाती हूँ मेरा पर्पस क्या था। एंड दूसरा, ये बिट्रेयल्स आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, लर्निंग सिखाते हैं। शायद कुछ बिट्रेयल्स ने मुझे बिजनेस कैसे एक्चुअली करते हैं, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम, क्योंकि मैं शायद बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही थी। जैसे कहते हैं ना, आपने बोला पानी में चीनी की तरह घुल जाओ, बट कभी कभी चीनी ज्यादा हो जाए तो वो शिकंजी अच्छी नहीं लगेगी ना, है ना। सो एक हर चीज की ना एक लिमिट होती है। तो हर बिट्रेयल ने, हर ऐसे मोमेंट ने, बेरी सर, मुझे कुछ और अच्छा बनना सिखाया। तो मोमेंट, हाँ ऑफ कोर्स आप ह्यूमन बीइंग हो, थोड़ी देर के लिए आप लो होते हो, बट देन आप बिल्कुल शेरों की तरह निकल के आते हो कि अब ये भी देख लिया, अब इससे वर्स्ट क्या, देन यू आर रेडी फॉर एवरीथिंग। सो ये बिट्रेयल्स ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। यही चीज़ मुझे फील हुआ अभी कि मुझे अगर किसी ने धोखा दिया है तो मैं जो है तेरे गम में शराब नहीं पीऊँगा, तेरे गम में जिम जाऊँगा। हाँ, अब मैं जिम जाके तोड़ूंगा साला बॉडी को, और तोड़ूंगा, वो तोड़ूंगा। बॉडी इज खोखा, बॉडी इज खोखा, आत्मा तो अंदर है, सिम कार्ड तो अंदर है, बिल्कुल। खोखा टूटेगा, सिम कार्ड तो सलामत रहने वाला है। तो मैं यही चीज़ मैंने की अभी, ये जो चीज़ आपने बोली। तो मतलब सेम नस्ल की बंदे तो मिले हैं सामने। सो मेरी लाइफ में भी जब कोई ऐसे लो मोमेंट्स आते हैं ना, तो मैं भी अपना सारा फिजिकल एक्टिविटी पे वो निकालती हूँ। बिकॉज आप बोल के, जैसे आपने बोला था ना, आपने अगर वो बात बोल दी तो आप कहीं के नहीं हो। आपने उस गम को खाया और कम खाया, वही सबसे बिल्कुल। सो आपने बहुत अच्छी बात बोली, कम खाओ गम खाओ। और वो अमृत वाली बात जो महादेव ने किया था, जब महादेव ने वो विष पी लिया और हमें ये संसार देव और हमें सिखाया। सो अगर थोड़ा सा विष मुझे भी पीना पड़ गया तो मुझे लगता है कि मैं कुछ अच्छा बन के ही निकलूंगी। क्या बात, आमीन, क्या बात है। और यही होगा आपके साथ भी और मेरे साथ भी। हाँ, कामयाबी जो है हमारे कदम चूमेगी और हमें जो है महादेव आशीर्वाद देंगे। क्या बात है। और मैं इसमें इसलिए बिलीव करता हूँ कि हम लोग जो हैं बेसिकली ब्लेस्ड इसलिए हैं कि हम इधर परोपकार करने आए, हम देने आए हैं, लेने नहीं आए। क्योंकि जो आदमी ऐसा पैदा होता है ना ऐसे ही मरता है। बिल्कुल। और जो ऐसा पैदा होता है ना करोड़पति हो जाए, तो अरबपति हो जाए, ऐसे ही रहता है वो। तो इस बात पे मैं बताती हूँ कि जो लोग बिट्रेयल करते हैं वो करते पैसे के लिए, पर ट्रस्ट मी बेरी सर, वो इसी पैसे के पीछे भाग भाग के मर जाएंगे, फना हो जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी तो स्थिर है, वो भाग नहीं रही है, आप भाग रहे हो। सो मनी उसी के पास आएगी जो स्थिर है। आप भागो मत, आप वहीं रहो। और जिस पैसे के लिए आज आपने उस रिलेशनशिप को छोड़ दिया, कल आपको वो पैसा भी छोड़ देगा। पैसा आएगा भी नहीं। ऐसी आपकी फाउंडेशन अगर खराब होगी तो पैसा आ भी नहीं सकता। यस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। यस। ऑलराइट, सो इट वाज अ वेरी नाइस पॉडकास्ट एंड इन रियल सेंस it was a nice meeting. Yeah, Not putting the word called podcast. It was such a nice meeting and conversation के मैं रिजुविनेट हो गई। Wow, thank you. It was such a tonic. कोटि धन्यवाद। Very tonic. Yeah. Pacholi in the Pacholis. I become Pacholians. Yeah. Wow.